नमस्कार भक्तगणों, पोथी पाठी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में जानेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, वह तुम सुनो। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानस सरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए और कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोकशास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्म को देख गए और उस महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, और महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर जी का तिरस्कार किया। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा। मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंधि आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन भिन करती ही रही। अंत में पतित पावनी देव भूमि उत्तराखंड को चला। देव प्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवा महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मधुमक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। तब मार्कंडेय जी मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करें, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। जो फल 28,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को सुनने से मिलता है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। ऐसी थी योगिनी एकादशी की महानता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।